नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला बीरूखाल उत्तराखंड में हूं और आजकल बरसात का मौसम है। हम बड़ा ही सुहावना मौसम हो रखा है यहाँ पे। पिछले हफ्ते बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी 5-6 दिन लगातार। ये हमारा मकान है। ये हमने पिछले 5-6 महीने से लगातार इसको बनाने में लगे हुए हैं, तो अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा मकान है। ये ऊपर की मंजिल पर चढ़ने का रास्ता है। ये छोटा सा, जिसको आप बालकनी बोलते हैं या जिंगला बोलते हैं, वो है। ये अगली सीढ़ी है जो कि नीचे को आ रही है। इस मकान को बनाने में पूरे लगभग 6-7 महीने लग गए और अभी भी काम चल ही रहा है, फर्नीचर का काम। ये मैंने आज से लगभग 4 साल पहले ये पेड़ लगाया था, शायद कीनू का है। अब फल देना आरंभ कर दिया है इन्होंने। ये हमने छोटा सा बगीचा बनाया है जिसमें कई तरह के सब्जियां लगा रखी हैं पिताजी ने, छोटे भाई ने। ये एक और नींबू का पेड़ जो कि 4 साल पहले लगाया था, अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये हमने नींबू के पेड़ छोटे छोटे भी लगाए हैं, कोशिश कर रहे हैं इनको और जगह लगाएंगे, अभी छोटे हुए हैं। तो ये जो हमारा मकान है, ये हम पिछले कुछ महीने से लगे हुए हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि भैया गांव में प्लान रोकना है तो हमें खुद आना पड़ेगा। ये हमारा नीचे का बैठक है। ये देखिए, आराम से एक बेड और आराम से ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो काफ़ी मतलब स्पेस है इसमें। हमारे दादा परदादाओं द्वारा बनाया गया मकान था, तो हमने इसको ठीक ठाक किया। ये अंदर का स्टोर रूम है। काफ़ी पुराने मकान से जो बचा हुआ फर्नीचर इत्यादि है जो हमने यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मकान है वो ऐसे ही खाली छोड़े हुए हैं। यदि हम इनकी ढंग से रिपेयर करें तो इनको हम ठीक कर सकते हैं। हमारे दादा परदादाओं के द्वारा बनाए गए मकान हैं। ये अभी कमरा में काम चल रहा है। ये मेरा लाइब्रेरी रूम होगा। बीच में कारपेंटर आया था, परंतु अभी वो उसने पूरा काम नहीं कर पाया। मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं जो कि नोएडा में पड़ी हैं, उनको यहाँ लाऊंगा। यहाँ पे मैं इस कमरे को लाइब्रेरी बनाऊंगा। ये एक और हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पे पुरानी जितने भी मकान की लकड़ियाँ थी सब यहाँ रखी हुई हैं। ये तख्ते हैं, सब काम आएंगे, इनका कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये वेस्टर्न टॉयलेट है। ये अपने वॉशिंग मशीन भी ले आए हैं। ये वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है यहाँ पे। कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली या आसपास के शहर में फैसिलिटी यहाँ भी मिल जाए। ये पानी के कनेक्शन है, गर्म पानी का भी है। ये कनेक्शन, यहाँ गर्म पानी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे सर्दियों के टाइम पे। हालांकि हमारे पास लकड़ियाँ बहुत हैं और ये खाली जगह है, यहाँ पे हम लकड़ियाँ जलाते हैं सर्दियों के टाइम पे। ये हमारा बड़ा सा आहता है। ये मैं आपको ऊपर वाली मंजिल में ले चलता हूँ। यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा दिखता है। ये जो नीचे हमारा आहता है बहुत बड़ा है। किसी समय यहाँ पे हम लोग 3 जोड़ी बैलों से यहाँ पे हम दही लेते थे। मतलब उन बैलों के पाँव के नीचे, खुर के नीचे गेहूं के बड़े बड़े बंडल कटे रहते थे और यहाँ पे चक्कर मारते थे। और इस तरह से गेहूं को अलग किया जाता था। बालियों को, मंडुआ हो गया, क्वादा हो गया, तो यहाँ पे दही ली जाती थी। अब तो हमने सब सीमेंटेड कर दिया है। ये मेरा कमरा है।
ये एक बेड यहाँ पे है, ये हमने एक नक्शा लगा रखा है, घड़ी है। ये दूसरा बेड है और ये हमारा लैपटॉप, ये प्रिंटर। तो कुछ न कुछ काम करने का एक स्टडी रूम समझिए या बेडरूम। ये अगला कमरा है, ये हमारे पिताजी हैं, बैठे हुए हैं। ये सामने टीवी है और यहाँ पे आराम से एक बैठने का आराम से रेस्ट रूम है, सामने आराम से 2 आदमी बैठ सकते हैं। ये हमारा किचन है, ठीक ठाक स्पेस है, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों रखा हुआ है। बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे गर्म पानी की, सर्दी के टाइम पे ख़ास तौर पे। एक फ्रिज, ये फ्रिज भी रखा हुआ है। ये यहाँ पे दूध इत्यादि ख़राब हो जाता है ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, तो इसमें ये सारी खाने पीने की सामग्री, किचन की सामग्रियाँ। ये ऊपर का स्टोर रूम। एक और अन्य कमरा है, यहाँ पे आराम से 2 बेड हैं, एक बेड ये है और दूसरा ये बेड है। ये हमारे छोटे भाई श्रवण कुमार रावत हैं। अभी भी यहाँ काफ़ी कुछ काम बाकी है। ये ऊपर स्टोर रूम है, इस पर भी पर्दा लगाने की ज़रूरत है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। पीछे एक छोटा सा खेत है। तो यदि हमको अपने गांव में रहना है तो मकानों की रिपेयर बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम गांव में रह सकते हैं। और बराबर रिपेयर करते रहना चाहिए। यहाँ पर ये हमने हिंदुस्तानी टॉयलेट है, ये बना रखा है। ये छोटा सा वॉश बेसिन है। ये मैं आपको ऊपर छत की तरफ ले जा रहा हूँ। ये छत की तरफ जाने का रास्ता है और ये हमारी छत है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा दिखता है। ये हमने कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं, ये टंकी है। ये देखिए सामने के गांव हैं, ये सामने चंदोली गांव है। ये एरोली, तल्ली एरोली, चौंडला इत्यादि गांव हैं। भौराड बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे है। ये हमारे पल्ली साइड की बस्ती है। ये हमारा पूरा गांव का नज़ारा है। तो यदि हमें यहाँ का प्लान रोकना है तो हमें गांव में आना पड़ेगा, यहीं से काम करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ का प्लान रोक सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम गांव में आते हैं तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल जाता है मकान बनाने में। 2-3 मिस्त्रियों का काम मिल जाता है, 2-3 लेबर को काम मिल जाता है, सफ़ेदी वाले को काम मिल जाता है, पुट्टी लगाने वाले को काम मिल जाता है, खच्चर वाले को काम मिल जाता है जिसका काम की सामग्री को ऊपर और नीचे ढोना होता है, कारपेंटर को काम मिल जाता है, बिजली वाले को काम मिल जाता है, लोहे वाले को काम मिल जाता है। बशर्ते ये जो काम है वो सब यहाँ के लोगों को मिले, क्षेत्रीय लोगों को मिले, गांव वालों को मिले। पर इसमें काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। ख़ास तौर पर जैसे टाइल्स लगाना का काम है, वो यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। वो हमें बाहर से आते हैं लोग हैं, वो यहाँ पे टाइल्स लगाते हैं। सफ़ेदी करना या पुट्टी करना यहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं उतने सफाई से। तो यदि
हमें यहाँ का पलायन रोकना है तो हमें इन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और सबसे पहला ये है कि हम लोग अपने गांव में आए, ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं और जिनकी पेंशनेबल जॉब है, मतलब पेंशन पाते हैं। दूसरा, जितने भी हमारे लोग ये फौज में भर्ती हो रहे हैं, बजाय जितनी मेहनत वो वहाँ कर रहे हैं, यदि वे अपने गांव में ही अपनी खेती बाड़ी करने में, यहाँ पे फलोत्पादन में करें, तो इससे भी यहाँ पे रोज़गार के बहुत सारे साधन हैं, काफ़ी कुछ यहाँ रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।